अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल्स। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा ग्राफ है हमारे पास। इसके ऊपर इंटरवल्स पे चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है। और याद रखिएगा हर पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। सो पहला है 1 से लेके 3 तक क्लोज इंटरवल है, यानी कि 1 और 3 इंक्लूडेड है। तो 1 से लेके 3 तक हम हर पॉइंट पर देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं। एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए पॉइंट पर, ठीक है। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ फंक्शन एंड लिमिट दोनों सेम होने चाहिए उस पॉइंट पर, ठीक है। तो हर पॉइंट के लिए हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए। तो पहले तो हम 1 पे देख लेते हैं। अच्छा, जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, एंड पॉइंट्स की हम सिर्फ एक साइड की लिमिट चेक करते हैं, 1 साइड लिमिट, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए बस, ठीक है। तो एंड साइड है यहाँ पर 1। वैसे तो हम दोनों साइड चेक करते हैं ना, इधर और इधर, बट यहाँ पर एंड पॉइंट पर हम सिर्फ एक तरफ हम चेक करेंगे क्योंकि एग्जिस्ट ही यहीं पर कर रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यस कर रही है, ये 1 को अप्रोच कर रही है बेसिकली। ओके, सो ये 1 को अप्रोच कर रही है और 1 के ऊपर फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और फंक्शन और लिमिट दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो 1 के ऊपर तो कंटिन्यूटी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दिख ही रहा है। 2 के ऊपर यहाँ पर भी अगर आप किसी भी पॉइंट पर चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब 2 के ऊपर देखें, 2 के ऊपर फंक्शन जो है वो y के 2 पे जा रहा है, राइट। और लिमिट राइट हैंड साइड 2 है एंड लेफ़्ट हैंड साइड 1 है। तो लिमिट जो है वो राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड दोनों सेम नहीं है, दैट्स वाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर एक भी पॉइंट पर हमें डिसकंटिन्यूटी मिल जाती है, इट मीन्स कि यहाँ पर फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं है। सो वी कैन से कि जो हमारा ए है उस पर डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है। ओके, अब दूसरा वाला इंटरवल चेक करते हैं 1 से लेके 3 तक। तो बीच में 2 आ रहा है तो ये भी डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। यहाँ तक हमने बेसिकली ये इंटरवल लिया है यहाँ से, तो बीच में 2 आ रहा है, 2 पे तो है ही नहीं, सो इट इज़ ऑल्सो डिसकंटिन्यूस। अब है 1 से लेके 2 तक। ओके, 1 से लेके 2 तक, तो 1 के ऊपर तो हमने देख लिया था कंटिन्यूस है। 2 के ऊपर देखें वही, 2 क्योंकि इंक्लूडेड है, दैट्स वाई 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी आ रही है, हम पहले ही चेक कर चुके हैं, तो इसलिए 2 के ऊपर जो है वो डिसकंटिन्यूस है। ओके, दिस इज़ डिसकंटिन्यूस, सी भी हमारा डिसकंटिन्यूस है। तो आपका होगा यहाँ पर तो हम एक ही साइड की लिमिट देखते हैं, तो यस, लिमिट की वजह से हमारी प्रॉब्लम आई भी नहीं है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है एंड साइड के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 2 पर है और लिमिट 1 है। अब लिमिट और फंक्शन दोनों सेम नहीं है, दैट्स वाई 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी है। सो सी भी हमारा डिसकंटिन्यूस इसलिए है। और नेक्स्ट है 1 से लेके 2 तक। ओके, 1 से लेके 2 तक वेयर 1 एंड 2 आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो 1 तो हमारा इंक्लूडेड नहीं है और मतलब कि ये पार्ट हमें चाहिए। तो यस, ये तो कर रहा है, मतलब कि ये तो कंटिन्यूस है। क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट पर 2 से पहले कोई भी पॉइंट लें, यहाँ पर फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, एक साइड की कर रही है, दूसरी साइड की नहीं कर रही, बट एंड पॉइंट है, इसलिए दिस इज़ कंटिन्यूस। सो डी पार्ट हमारा कंटिन्यूस है। ओके, नेक्स्ट इज़ 2 से लेके 3 तक। सो 2 पर हमारा ये है, 3 पे हमारा ये है, दिस इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि इसके ऊपर 2 से लेके 3 तक सारे ही नंबर्स पर फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड लिमिट भी
एंड पॉइंट पर एक साइड की देखते हैं तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, सारे के सारे 2 पर हैं और 2 और फंक्शन भी 2 है एंड लिमिट भी 2 है। सो ये सब कंटिन्यूस है, सारे पॉइंट कंटिन्यूस है, तो ये पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूटी होगी। सो इट इज़ ई पर हमारा कंटिन्यूस है। ओके, नाउ 2 से लेके 3, अब जाहिर सी बात है 2 और 3 जब इंक्लूडेड थे तो कंटिन्यूटी थी, तो अभी भी कंटिन्यूस ही होगा, अंदर के सारे पॉइंट्स ये भी कंटिन्यूस ही है। दैट्स इट। तो ये चीज़ आपको सब पे करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। इसके अंदर इस फंक्शन में आपने 1 से लेके 3 तक देखना है। तो देखिए 1 से लेके 3 तक आपके पास डिसकंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ पे 2 के ऊपर देखें डिसकंटिन्यूटी आ रही है, फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, फंक्शन नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ डिसकंटिन्यूस। ओके, बी पार्ट है 1 से लेके 3 तक, जाहिर सी बात है वापस 2 पे ही डिसकंटिन्यूटी आ रही है, दिस इज़ डिसकंटिन्यूस। ओके, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 पर देखें फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 2 इज़ इंक्लूडेड, सो 2 पर डिसकंटिन्यूटी। ओके, 1 से लेके 2 वेयर 1 एंड 2 आर एक्सक्लूडेड, सो यहाँ पर कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि 2 से पहले जो भी पॉइंट होगा उसकी एक साइड की लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, जो भी होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, सो इट इज़ कंटिन्यूस। और क्या है, 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक 2 एंड 3 आर इंक्लूडेड, तो 2 पर तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सब पे है कंटिन्यूटी बट 2 पर नहीं है। सो एक भी इंटरवल के एक भी पॉइंट पर अगर डिसकंटिन्यूटी है तो इट इज़ डिसकंटिन्यूस। 2 से लेके 3 वेयर 2 एंड 3 आर एक्सक्लूडेड, अब है हमारी कंटिन्यूटी, क्योंकि 2 यहाँ पर सिर्फ 2 था जिस पे डिसकंटिन्यूटी थी, तो यहाँ से पहले जितने भी थे नंबर्स उनमें कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो भी कॉर्नर है फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट भी एक साइड की एंड पॉइंट है तो एक साइड की देखेंगे तो एंड पॉइंट पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और दोनों सेम भी हैं, फंक्शन एंड लिमिट, सो इट डज एग्जिस्ट कंटिन्यूस। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज़ दिस। इसमें देखें 1 से लेके 3 तक अगर हम चेक करें, कोई भी ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर हमें मसला आ रहा हो, ये कंटिन्यूस मतलब 1 के ऊपर तो कंटिन्यूटी है, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करती है, लेफ़्ट नहीं करती, बट एंड पॉइंट की हम सिर्फ एक साइड देखते हैं, और 1 के ऊपर फंक्शन जो है वो भी सेम है, लिमिट भी सेम ही पड़ेगी यहाँ पर, जो भी है यहाँ पर जो भी है, लाइक यहाँ पर कोई पॉइंट है ए तो फंक्शन भी यही है, लिमिट भी यही है, ठीक है। इसी तरह से 2 का भी सेम है, 2 पर 0 पे ही फंक्शन है और लिमिट भी 2 पर 0 ही है, 0 ही है। ओके, हम y पे चेक करते हैं ना वैल्यूज़, 3 पर मसला है क्योंकि 3 पर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट इज़ डिसकंटिन्यूस। ओके, व्हेन 1 एंड 3 दोनों एक्सक्लूडेड होंगे तो फिर तो कंटिन्यूटी है, क्योंकि 3 पर मसला था, 3 को हटा दो तो बाकी सब तो कंटिन्यूस है। 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 कंटिन्यूस है, 1 से लेके 2 एक्सक्लूडेड 1 एंड 2 ये भी कंटिन्यूस है। E से 2 3, 2 एंड 3 आर इंक्लूडेड, तो 2 पर तो कंटिन्यूटी है बट 3 पर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो E पर हमारी डिसकंटिन्यूटी आएगी। 2 एंड 3, 3 एंड 2 आर एक्सक्लूडेड, सिर्फ 3 पर मसला था, 3 पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन 3 से पहले जितने भी वो सारे एग्जिस्ट करते हैं पॉइंट्स, सो इट इज़ कंटिन्यूस। ओके, so that was